और जब तक ये कल्चर नहीं आएगा ना फुटबॉल का, गली गली में जो फुटबॉल नहीं खेली जाएगी, इट विल नॉट मेक द सेम डिफरेंस रिगार्डलेस आप जितना मर्जी पैसा इसमें डाल दें। Okay. तो वो तभी आएगा जब आज की जनरेशन जो हम अभी कर रहे हैं, हम वो कर सकें इतना कि जो एक नेक्स्ट संदेश जी जो चंडीगढ़ में बैठा है अभी 5-6 साल का, जिसे कुछ नहीं पता क्या करना है ज़िंदगी में वो देखे और समझ सके कि मुझे ऐसा बनना है यार। एंड द प्लेस ऑफ सुपरस्टार्स बैक इन द डेज, यू नो, यू पिक क्रिस्टियानो व्हेन ही केम। आई रिमेंबर रात तक बैठना, टीवी भी अपना होता, बीपीएल था किसका टीवी था, चादर ऐसा डाल के ना ऐसा चैंपियंस लीग का रात का मैच देखने के लिए। इमेजिन द स्ट्रेस आई वाज गिविंग टू माय आईज। बट मॉस्को 2008 द गुड डेज, वो शायद मेरी लाइफ की एक हाईलाइट मेमोरी है। मतलब जब मैं मर रहा होऊंगा ना, मॉस्को 2008 फ्लैश होगी मेरे दिमाग में, मैं कैसे चिल्ला रहा था। दोस्तों, भारत बदल रहा है और इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा हमेशा यही कर्तव्य रहा है कि हम भारत के लिए कुछ ना कुछ हर एपिसोड के थ्रू करें। अगर आप भारतीय हो तो प्लीज़ इस एपिसोड को एंड तक देखिए। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, आपको इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के एक योद्धा संदेश ढिंगन हमारे साथ हमारा पहला फुटबॉल थीम्ड एपिसोड कर रहे हैं। भारतीय फुटबॉल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा आज, इनकी कहानी को जानने को मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस पर्सनालिटी से। अब समय आ चुका है दोस्तों, हमें भारतीय फुटबॉल को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग भारतवासियों के बारे में, हमारी मेंटालिटी के बारे में जान रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से दुनिया हमें जानती है स्पोर्ट्स। हमें फुटबॉल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है दोस्तों, सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट कीजिए, संदेश ढिंगन भाई जैसे योद्धाओं के बारे में और ज़्यादा जानिए, और ऐसे पॉडकास्ट एंड तक देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पूरे जोश के साथ ISL देखिए, नेशनल टीम गेम्स देखिए, पर पहले ये TRS के फुटबॉल स्पेशल को पूरे तरीके से देखिए। धन्यवाद। दिस इज संदेश ढिंगन भाई ऑन TRS। संदेश ढिंगन भाई, TRS में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हो ब्रो? खुश हैं, स्वस्थ हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैंने आपको स्टेडियम में देखा है यार, तो ऑनेस्टली थोड़ा कूल भी फील हो रहा है, अजीब भी फील हो रहा है आपको सामने बैठे हुए देखते हुए। No, I also feel very happy to be here. I think आपका podcast, for the topics you bring, from the Ghoris to the Tantric to my favorite Abhijit Chavda. Sorry for that mispronunciation of his name, but the topics which you bring, I think, are brilliant. Thank you, bro. तो आपको अभिजीत चावड़ा पसंद है? I like it. आपने उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करी? आई एम किडिंग ब्रो, ही इज प्रोबब्ली कॉपीड योर हेयर स्टाइल। नहीं, वो कुछ साल बाद मेरा वैसा हो ही जाना है। 15 साल बाद सफ़ेद हो ही जाएंगे। पसंद है उनका, एज इन जिस टॉपिक वो बात करते हैं इन डिटेल जी, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि यू नो, गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कोई अगर टॉपिक हो, यदि किसी भी चीज़ का, आज़ादी के बारे में या जियो पॉलिटिकल जो पूरा सिनारियो है, एंड ही हैज़ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग हियर विच आई रियली एडमायर। तो या पसंद है उनका पॉडकास्ट, एंड आई वॉच हिज, उनका जो अपना भी यूट्यूब पे है, सो एवरी नाउ एंड देन उस पर जाता हूँ, देखता हूँ, इट्स गुड फन। भाई जब भी मैं एक इंटरनेशनल एथलीट से बात करता हूँ, ऑलमोस्ट ऑलवेज एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी होती है उनमें। आई एम सॉरी, मैं स्ट्रेट डाइव इन कर रहा हूँ आपके साथ, पर जनरली ये मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने भारत को रिप्रेजेंट किया, उनकी आंखों में ह्यूमिलिटी का एक एलिमेंट होता है। कैसा लगा था जब आप पहली बार देश के लिए खेले थे यार? वाओ, आई थिंक आप पूछें कि मेरी लाइफ का द ग्रेटेस्ट ऑनर, द ग्रेटेस्ट डे आज तक का और हमेशा जो रहेगा, वो मेरा देश के लिए खेलने का ही होगा। एंड आई हैव अ टैटू आल्सो ऑफ दैट डेट ऑन माय लेग। तो 2000, तो जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था, वाज नेवर कि यू नो, जब आप भी जब छोटे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलना है, रियल मैड्रिड खेलना है, वैसा कभी नहीं था मेरे को। इट वाज लाइक देश के लिए खेलना। सो यही मेरा मेन सपना था, और इसी को लेके मैं बड़ा हुआ, इसी को लेके मैंने मेहनत करी, इसी को लेके 3-3 बजे उठ के सड़कों पे भागे और सब कुछ किया जो। तो मैं अंडर 19 के स्क्वाड में आया था। देन आई हैड माई एंकल फ्रैक्चर हुआ, नी इंजरी हुआ। तो 2010 में मैंने कसम खाई थी
मैं कभी नेशनल एंथम नहीं गाऊंगा। जब तक मैं देश के लिए नहीं खेलूंगा, संदेश झिंगन नेशनल एंथम नहीं गाएगा। और मेरे को सबसे प्रिय और सबसे खुशी तब होती है जब मैं नेशनल एंथम गाता हूँ, पूरी छाती खोल के, लाइक पूरी अपनी बुलंद आवाज़ में। तो 2010 में मैंने वादा किया था अपने आप को कि जब तक दोबारा देश के लिए नहीं खेलूंगा,
next 5-10 years? संदेश जिंगर अभी 30 साल का ही है। नहीं हम लोग अक्सर भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं कि फ्यूचर 5-10 साल में जो स्टार्स बनने वाले हैं, बट यू शुड नेवर फॉरगेट जो जहाँ पे present- अभी हैं, जी, नॉट मोर देन द प्रेजेंट की तो फिर भी चर्चाएं होती हैं, पर जिन्होंने सारा साम्राज्य खड़ा किया, हमारे जो पहले आए थे, आई थिंक व्हाट भाईचुंग भाई हैज़ डन, व्हाट आई एम विजन सर हैज़ डन, एंड क्लाइमैक्स भाई, लाइक आई कैन, जब मैंने बोला था कि मैं पूरी इंडियन टीम का फ़ैन था, जब मेरा सपना ही देश लिए खेलना था, आई कैन स्टिल काउंट ऑल द स्टार्टिंग 11 Steven on my Dias. fingers. Steven Dias on the right, Suroto Bhai in the goal, Mangi Bhai, Anwar Paji, Surkumar Bhai, Nabi Bhai or Mahesh Paji, Climax and Pradeep, Steven Bhai on the right, left sometimes Renedy, sometimes Anthony Pereira, or Clifford Miranda, and up front you got the great Baichung and the great Sunil. And Sushil will come on the bench, or Abhishek Bhai. So I still remember it 15 years ago. तो अगर वो लोग नहीं करते जो उन्होंने किया, तो मेरे को मोटिवेशन ना आती। तो वैसी जो फ्यूचर जनरेशन है, फॉर देम आई थिंक होप दे लर्न फ्रॉम ऑल दिस, क्योंकि एक आई डोंट नो द वर्ड इन इंग्लिश, वो लाइनेज कहते हैं उसे, हाँ, कि एक lineage. लीनेज, तो वो है पूरी। एंड आई थिंक फ्यूचर में आई थिंक राइट नाउ सुरेश इज देयर, सुरेश वांगजाम, अनवर अली। प्लेयर्स के बारे में थोड़ा बता भी दो, ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, बहुत सारे लोग इस एपिसोड की वजह से फुटबॉल देखना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सुरेश वांगजाम, वन ऑफ माई फेवरेट्स, ही इज़ अ मिडफील्डर, बैंगलोर में खेलता है। अनवर अली, माई पार्टनर इन डिफेंस राइट नाउ, ही प्लेज इन मोहन बगान। एंड आकाश मिश्रा, आई थिंक इज बहुत अच्छा कर रहा है वो, इज साइंड फॉर मुंबई नाउ। एंड थापा इज देयर, अनिरुद्ध, Sahal is there, both are in Mohun Bagan. And yeah, तो ये 4-5 नाम, but it's such a big pool, you know, it's very hard. Of course मैंने उनके नाम लिए जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और नेशनल टीम, सीनियर टीम के पार्ट अभी हैं, but they just came junior उससे from the junior squad. But it's such a big pool, to be honest. इसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, जिसका क्रेडिट हर कोच जो अभी जूनियर्स का कोच है, from the 14, 16, 17, the work they have done, it's incredible. जो अभी हमें यूथ मिल रहा है, जो आ रहे हैं अभी सारे 22-23 साल के जो लड़के हैं, ट्रिमेंडस मैन, दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी सॉर्टेड, माइंडसेट सही है, फुटबॉल की प्रॉपर टैक्टिकल साइड और हर चीज़ की अच्छी नॉलेज है। तो या बहुत बड़ा पूल है, तो इसको एकदम छोटा करना मुश्किल है, अनफेयर भी रहेगा कि अगर मैं कुछ ही के नाम लूँ तो। बट the future is bright, man. The present is bright and the future is bright also. Present is bright and even the near future is bright according to us. Always, if you believe so. If you believe in it. Okay, अभी एक रॉ सवाल है आपके लिए जो मैं बहुत देर से जानना चाहता हूँ जनरली इन लाइफ। फुटबॉल की स्किल को ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें? बाय स्किल्स आई डोंट मीन ड्रिबलिंग, आई मीन हाउ डू यू जस्ट गेट बेटर एट द स्पोर्ट। अगर आप एक टीनेजर हो जो मान लो स्कूल टीम के लिए खेल रहे हैं एंड यू वांट टू देन टेक फुटबॉल अप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनली एज अ फुटबॉल आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? एंड इसके साथ साथ खुद के टीनेज के बारे में भी कुछ बताइए। यू मस्ट हैव डन सम करेक्ट थिंग्स टू गेट अपॉर्चुनिटीज दैट अर्ली। अगर इस सवाल को थोड़ा ब्रेक डाउन करें, श्योर। स्किल पहले आपने बोला ना जी, स्किल तो देखिए सर, यदि आपको प्रेम नहीं है फुटबॉल से तो आप नहीं कर पाओगे। चाहे मैं आपको 10 घंटे बॉल के साथ बिठाए रखूँ, दीवार के साथ लगे रहे, यदि आपको प्रेम ही नहीं है खेल से, आपका कभी इम्प्रूव नहीं होगा। तो जो स्किल की बात है उस एज में वो खुद के अंदर से आती है, एंड कोई इसके लिए स्पेशल ड्रिल नहीं है। यदि आपको फुटबॉल से प्यार है, वो खुद ही आपको बोले कि क्या करना है और आपको क्या सीखना है, कि सिर्फ पैर पे है वो। और इट्स सो ब्यूटीफुल, जब मैं भी छोटा था, द बॉल स्पीक्स टू यू, कि जब आप कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं, शी स्पीक्स टू यू कि कौन सा पैर का पार्ट मारना है, कैसे उसको टच करना है बॉल को। तो वो जो स्किल का एस्पेक्ट है वो अगेन, अगर यदि आपको खेल से प्यार है, वो खुद ही आ जाएगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ कोई प्लेयर नहीं था जिसको मैं देख सकूं और बोल सकूं कि मुझे ऐसा बनना है। उस बच्चे के लिए बस मैं यही बोलूँगा कि तेल हमेशा टॉप पे रहता है। तो आप चाहे किसी भी कस्बे में हो, किसी भी गाँव में हो, कहीं पे भी हो, यदि आप में टैलेंट है, यदि आप में लगन है, मानो या ना मानो, आप ऊपर आओगे हमेशा। अगर टैलेंट है और लगन है और मेहनत है, तो आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप सही जगह पहुंच जाएंगे। जितना मर्जी बड़ा समुंदर और गहरा समुंदर हो,
थोड़ा सा तेल डालो पानी में, हमेशा ऊपर ही तैरेगा वो। तो ये मेहनत, लगन और टैलेंट का वो है। तो जो तरीका है, इफ आई गो मोर इनटू डिटेल, आई थिंक जैसे फैज़ मैं चंडीगढ़ से था, चंडीगढ़ से हूँ, तो वो स्टेज में ये रहता है कि आपको चंडीगढ़ के लिए स्टेट लेवल खेलना है। पर यदि आप पंजाब से तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है, फिर देन पंजाब में था। मैं चंडीगढ़ से तो यूटी था हमारा, तो चंडीगढ़ के लिए खेलें आप, नेशनल्स जो होते हैं वो खेल के देन मेरा तो उस टाइम यही टारगेट था, आई थिंक एवरी किड सबका एक ही टारगेट रहता है कि आपको देश लिए खेलना है। तो आप अंडर 14 में आए, अंडर 16 में आए, देन थ्रू द रैंक्स यू ग्रो टुवर्ड्स द टर्निंग प्रोफेशनल एंड ऑल। तो ये तो एक प्रॉपर वो हो गया तरीका। दूसरा आता है सोच पे बात। अभी आपको, हम दोनों अभी 16 साल के हैं, आपको प्लेयर बनना है, फॉर एग्जांपल आपको एफसी गोवा के लिए खेलना है, क्योंकि मैं भी एफसी गोवा में हूँ, मुझे भी एफसी गोवा के लिए खेलना है, हम दोनों को देश के लिए भी खेलना है। आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आप भी सुबह उठ के 4 बादाम खा रहे हो, मैं भी 4 बादाम खा रहा हूँ। आप भी 3 बजे उठ के दौड़ लगाने जा रहे हो, मैं भी लगा रहा हूँ। हम हर चीज़ सेम कर रहे हैं। तो कैसे चुनाव होगा? वो कुदरत करती है। आपको और मुझे एक ही टाइप की दिक्कत मिलेगी, एक टाइप की ही प्रॉब्लम आएगी। आप कहीं और कोने में, मैं किसी और कोने में दुनिया के, दोनों को पर सेम चीज़ चाहिए। वो चुनाव कैसे होता है? लाइफ
बहुत लॉज होते हैं यार। तो उधर साउथ अमेरिकन भी कोटा बैठा है, 4 फॉर एग्जाम्पल फॉरनर्स का कंटीजेंट है, आप 4 फॉरनर्स साइन कर सकते हैं। उधर आपके पास एक साउथ अमेरिकन भी बैठा है, एक अपना अफ्रीका का भी बैठा है। तो आपके पास देखना है ना कि आपके पास एक आधा ही स्लॉट बचता है इन एशियन कोटा, नॉट एज अ कोटा। जैसे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल आईएसएल ओनली 4 फॉरनर खेल सकते हैं, और जिसमें से एक एशियन होना चाहिए आपका। तो फिर कोई क्यों नहीं बोलता कि हम वहाँ बेल्जियम से प्लेयर क्यों नहीं लाते, ये वो है ही, इतने फॉरनर्स खिला सकते हो। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यदि आप बहुत जल्दी आंसर देना चाहें उसे और जल्दी बात को ख़त्म करना है, तो ये बोल सकते हैं हाँ नहीं खेल सकते। ओके, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, जब फॉरेन मिनिस्टर फिर से पॉडकास्ट पर आएंगे मैं उनसे पूछूंगा, जयशंकर जी ना, हाँ क्या ये ब्यूटीफुल पॉडकास्ट है बाय द वे, थैंक यू ब्रो, एंजॉयड इट। आई फील कि ये जवाब सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से फुटबॉल क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है इंटरनेशनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से। अमेरिकन भी देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी देख रहे हैं, अफ्रीका के लोग भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी देख रहे हैं। आई पर्सनली वुड लाइक टू बिलीव कि कल्चरली स्पीकिंग फुटबॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के फ्यूचर के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर ये लॉ फिक्स हो गई ग्रेट, पर दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा खुद का एक सपना, आई जस्ट वांट टू सी Indian boys playing in Europe as well, just for the sake of India, not to take anything away from ISL or Indian football, just for the sake of being on the world stage, कि यार हम किसी से कम नहीं, you know? Yeah, I understand that, and I think more than that we need to do better as a national team in a bigger stage. We'll have more impact. Okay. मैं 2 साल पहले गया था क्रोएशिया में, आई थिंक बिफोर मी प्लेयर्स गए हैं, गुरप्रीत भी गया है, छेत्री भाई भी गए हैं। When you reach there, you realize कि it's not, and it's not arrogant, but it's not that difficult also. है, It's not that difficult. difference क्या है? Just you were not there, you were not born there, that's it. What else will be the difference? They're playing the same sport. Yes, in a way or two, they are a little bit ahead of us. क्योंकि उनकी लीग फास्टर है. Weather is such a big role. People don't realize the weather plays such a massive role in the quality of football. It plays a massive role. मतलब अगर ठंड ज़्यादा है तो नॉट सो ठंड भी ऑफ कोर्स, जितना ठंड आज की अगर आपको मैं बोलूँ 40 डिग्री में फुटबॉल खेलो, यू विल एंजॉय। समर में फुटबॉल मुश्किल होता है बॉम्बे में, और हम लोग स्टिल वी आर परफॉर्मिंग इन दैट विद 40-50,000 पीपल ऑल्सो, जिसमें और ह्यूमिडिटी बढ़ता है। नॉट सेइंग कि आप लोग आना बंद कर दें, नहीं, बट वेदर प्लेज अ बिग रोल। तो वह जब वहाँ जाते हैं, वेदर इज मोर कम्फर्टिंग, इज मोर हेल्पफुल टू द स्पोर्ट, नथिंग बट ऑफ कोर्स इट्स मोर ऑफ एक्सक्यूज मेंटालिटी, वो मैं देना नहीं चाहता भाई। आई मीन, यूर अ प्रोफेशनल, आई थिंक योर ओपिनियन इज वेरी सॉलिड एंड एप्ट, आप एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं। या बट इन दैट वे यस कि वेदर प्लेज अ बिग रोल, बट वही बाहर जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, मेरी मान्यता में आई डोंट फील दिस मच ऑफ अ डिफरेंस। छोटा मोटा यहाँ वहाँ है, बट इट्स जस्ट वी आर नॉट बॉर्न देयर। हर कंट्री के अपने लॉ हैं, कौन कितने फॉरनर्स अलाउ करता है, ये वो। येस ऑफ कोर्स, अगर मैं भी 16 साल का भी बच्चा होता, मैं भी चाहूँगा कि यार मेरा देश का कोई बाहर खेले, बट मोर देन दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन दिस पैच कि हमें ऑन अ बिग स्टेज हैव टू डू समथिंग बिग। वो फिर एक्चुअल में आपको प्राउड फील कराएगा, रादर देन एक लड़का वहाँ खेल रहा है दौड़ के वहाँ। Because I'm telling you, ISL is a very tough league. You see in the Champions League how Mumbai did so well. Even Goa, when they had 2 seasons before, they did so well. Mohan Bagan is doing well in the AFC Cup. So in the continental level of Asia, we are doing really well. But वही अगर आप यूरोप से इसको हमेशा जोड़ के रखेंगे, तो आपको पूरी चीज़ पता नहीं कि ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट बुक करी मैं खेलने चल जाऊँगा। उस कंट्री के लॉ अलग हैं, अपने वर्क परमिट अलग है अपना। तो इतने छोटे सपने में अपने आप को मत बांधो, बड़ा सपना रखो, विश्व कप का सपना रखो, उस सपने को सोचो, उसको साकार करना। ये यूरोप में बहुत छोटा पार्ट है यार उसका, मेरे हिसाब से। कैन आई आस्क यू कि अकॉर्डिंग टू यू वर्ल्ड कप में कब अपीयर होंगे हम? आई थिंक मैंने ये ऑलमोस्ट हर साल हमें सवाल पूछा जाता है। सॉरी, हम इसको यूज्ड टू हैं। ये एक मीडिया सवाल है। बट द गुड थिंग इज, जब मैं उस वाले एग्जांपल करूँ, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ये 2018 है जी। आपने बोला जिंगन भाई अपन लोग कब पहुँचेंगे वर्ल्ड कप में? माई फर्स्ट आंसर वुड बी, और जब मैं तब आंसर दिया था हमेशा ही, कि वो आपका अल्टीमेट सपना है, वो तो सबको पहुँचना है। आपको भी एग्जांपल मैं बोलूँ, आपको इंडिया का वो बनना है,
प्रधानमंत्री बनना है, रणवीर नेक्स्ट PM फॉर द कंट्री, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं ना, तो हमें उस पर फोकस करना है। तो अगर आपने मेरे से अभी 18 में सवाल पूछा ये, तो आई वुड से पहले मैं एशिया कप में अच्छा करना है। सपना है वो नज़र में, पर उसकी सीढ़ियाँ हैं। तो वही बात होगी ना कि मुझे चांद में पहुंचना है, बट मैं यहाँ से छाल लगाता रहूँ, नहीं पहुंचेगा ना। आप तरीके होते हैं उसके। तो उस टाइम आई सेड इट एंड आई विल रिपीट अगेन, हमें 2019 में अच्छा करना है। एंड वी ऑफ कोर्स ग्रुप से नहीं बाहर आ पाए, बट वी डिड वेल। एवरीवन हु सॉ